everyone, good evening. Today I teach you about class 10th chapter number 5th glimpses of India. भारत की कुछ झलकियाँ झांकियाँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट शेयर करता हूं ताकि आप में ऊर्जा भरी रहे और कंटिन्यू पूरी वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देख सकें। तो ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास है हमारी ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। दूसरा हमारा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुर्ग में क्या क्या है। और तीसरा हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। इन तीनों पार्टों को हम डिटेल्स में पढ़े हैं क्लास में, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था, ट्रांसलेट किया था बुक का मैंने। आज जो मेरी क्लास है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर कि 2025 में क्लास 10th के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाँ जी, रीड आउट कीजिए। पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए ताकि आप लिख सको साथ साथ में, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपका कॉन्सेंट्रेट माइंड एकदम पेन कॉपी से आप लिखोगे तो आपका माइंड एकदम अच्छे से क्लास की ओर रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था। तो बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। बेकर को क्या कहा जाता था गोवा में, पेडर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेडर। ये देखो भाई अपना ये बेकर है, इसको क्या बोलते हैं, बेकर। और बेकर को ही क्या कहते हैं, पेडर। क्या कहते हैं, पेडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्रेस ऑफ द बेकर। बेकर के ड्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं। बेकर के ड्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर पार्ट से है ये। तो व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर के ड्रेस के बारे में। क्वेश्चन समझ गए। देखिए आंसर कि द बेकर हैड ए पेकुलर ड्रेस, कि बेकर है एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे। ये पेकुलर का मतलब क्या होता है, अजीब। पेकुलर यानी कि अजीब। तो बेकर है एक अजीब ड्रेस पहनते थे। इट वाज नाउ एज कवई, जिसको कवई के नाम से जानते थे। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कवई क्या है, तो ये एक पेडर की ड्रेस है, ठीक है, ऐसे ही बता सकते हो। तो द बेकर हैड ए पेकुलर ड्रेस, कि बेकर एक विशेष प्रकार की एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे। इट वाज नाउ एज कवई, जिसको कवई के नाम से जानते थे। इट वाज सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन द नीज। ये एक सिंगल पीस थी, एक सिंगल पीस था जो कहां तक आता, घुटनों तक आता था, घुटनों तक पहुंचता था। ये क्या था भाई, कवई थी। वो क्या थी, एक ऐसी ड्रेस थी जो हमारे ये घुटनों तक एकदम सिंगल पीस थी, यहां से ऊपर से लेकर यहां तक घुटनों तक क्या थी, एक सिंगल पीस थी। समझ गए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आंसर समझ गए आप। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखिए रीड आउट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साथ साथ में लिखते रहिए। हाँ जी, चले अगले क्वेश्चन की ओर। यस, व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट केयर टू ब्रश देयर टीथ। कि बच्चे थे, जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वो अपने दांतों को ब्रश करने के क्यों केयर नहीं थे, क्यों परवाह नहीं करते थे। कि बच्चे हैं अपने दांतों को साफ नहीं करते थे, क्यों ब्रश ही नहीं करते थे बच्चे, क्यों नहीं करते थे, ये आपको आंसर बताना है। देखो कि चिल्ड्रन सेड दैट, चिल्ड्रंस कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि टाइगर नेवर ब्रश्ड टीथ, कि टाइगर है वो अपने दांतों को कभी साफ नहीं करता। टाइगर है अपने दांतों को कभी साफ नहीं करता। हॉट टी वॉश्ड एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली। जो हॉट टी थी, गर्म चाय है, वो वॉश यानी धो देती है, क्लीन यानी साफ कर देती है, एवरीथिंग नाइसली यानी कि सब कुछ अच्छी प्रकार से, अपने माउथ में अच्छी प्रकार से सब कुछ साफ कर देती है। क्या, हॉट टी।
बच्चों का मानना था, दे डिडंट वांट टू टेक द ट्रबल ऑफ ब्रशिंग, वे ब्रशिंग करने की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेंशन टू फंक्शंस ऑफ जंगलिंग थर्ड, कि मेंशन कीजिए जो झंझट की आवाज है उसके 2 फंक्शन। तो पहला देखो, द फर्स्ट इट हाईलाइट्स द अराइव ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर। पहला ये है कि भाई संकेत करता था, क्या हार्डेस का मतलब संकेत करना कि इसका जो ट्रेडिशनल बेकर है वो अराइव होने वाला है, पहुंचने वाला है। द सेकंड दूसरा ये है कि इट वोक अप चिल्ड्रंस फ्रॉम द स्लीप टू एंजॉय द ब्रेड बेंगल्स, कि दूसरी है कि जब छोटे छोटे बच्चे थे वो जग जाते थे, अपनी नींद में रहते थे, वो जग जाते थे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उनको क्या ब्रेड बेंगल्स मिलने वाली थी। ब्रेड मिलने वाली थी कौन सी? बेंगल्स वाली, चूड़िए वाले आकार की। इस प्रकार से वो जग जाते थे। दोनों क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 पॉइंट है ये। देखो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द ऑथर कॉल कुर्ग ए पीस ऑफ हेवन, कि जो हमारा ऑथर है, लेखक है, वो कुर्ग को स्वर्ग का एक टुकड़ा क्यों कहता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो ऑथर है हमारा, जो ऑथर है वो कुर्ग को हेवन यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। चले आंसर की ओर। देखो आंसर हमारा है कि द ऑथर कॉल्स कुर्ग ए पीस ऑफ हेवन, कि ऑथर कहता है कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा। ऑथर है, लेखक है, वो कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स डेंस ग्रीन वेजिटेशन, क्योंकि ये इसमें क्या है, वनस्पतियां एकदम ग्रीन, घनी। डैन का मतलब होता है घनी, और ग्रीन यानी कि बहुत ज्यादा ग्रीन, हरा, और वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां, तो वहां पर घनी वनस्पतियां हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब होता है जैव विविधता, वहां पर जैव विविधता है। रेनफॉल, रेनफॉल आप जानते हो, रेनफॉल यानी क्या होता है, झरना। रेनफॉल यानी कि झरना। ब्यूटीफुल ह्यूमन रेसेज, वहां पर मानव जातियां हैं, बहुत सुंदर मानव जातियां हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस जानते हो आप क्या होता है, मसाले, तो वहां पर बहुत सारे मसाले हैं, के पेड़ पौधे हैं। कॉफी प्लांटेशन, और वहां पर कॉफी प्लांटेशन किया जाता है। एंड नेचुरल प्लेस फॉर एडवांटेज एक्स्ट्रा, और वहां पर घूमने के लिए नेचुरल प्लेसेज हैं, जगह हैं, इसलिए हमारा लेखक है, जो हमारा ऑथर है, स्वर्ग, इस कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। पता लग गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। एक बार देखो, हाँ कमेंट कीजिए यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। हाँ, रोशन बोल रहा है कि सर एक बार और समझा दो। ठीक है, रोशन राजाराम अभी समझाता हूं। देखिए देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा जो ऑथर है वो कुर्ग को स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहता है। ठीक है, तो कुर्ग को जो हमारा लेखक है वो स्वर्ग का टुकड़ा कहता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत घनी वेजिटेशन है। वेजिटेशन यानी कि घनी वनस्पतियां, हरी वनस्पतियां हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है, वहां पर रेनफॉल है। रेनफॉल जानते हो, झरने होते हैं, आप नहाए होंगे, गढ़मोरा के झरने में नहाए हो ना आप दोनों, या तो ब्यूटीफुल ह्यूमन रेसेज है, वहां पर स्पाइसेस है, ये कॉफी प्लांटेशन है, एंड नेचुरल प्लेसेज फॉर एडवेंचर्स एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर घूमने के लिए, इसलिए वहां पर इस कुर्ग को लेखक है हमारा वो स्वर्ग का टुकड़ा कह देता है। ये क्या है, स्पाइसेस यानी कि मसाले हैं, ये रेनफॉल है, ये क्या है हमारा, क्या है बताइए, वेजिटेशंस, बायोडाइवर्सिटी ये है। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, जैव विविधता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट देकीवारी, कि आप क्या जानते हैं देकीवारी के बारे में।
व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट देकीवारी, देकीवारी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आया है टी फ्रॉम असम से, ठीक है। तो बताइए देकीवारी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए भाई, देकीवारी इज ए टी स्टेट, कि देकीवारी क्या है, एक टी स्टेट है, ठीक है। टी के लिए प्रसिद्ध है ये। इट वाज मैनेज्ड बाय प्रिंजल फादर, और ये टी की स्टेट को क्या मैनेज कौन करता है, प्रिंजल के फादर मैनेज करता है। देयर वर टी ब्रासेस, वहां पर टी की झाड़ियां हैं, यानी कि चाय की झाड़ियां हैं। देयर वर टी प्लंकर्स, वहां पर क्या है, टी प्लंकर्स। टी प्लंकर्स जानते हो क्या होते हैं, टी प्लंकर्स होते हैं ये चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले, टी प्लंकर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो देयर वर द टी प्लंकर्स, वहां पर टी प्लंकर्स हैं। दे हैड बम्बो बास्केट, उन पे क्या है, एक बम्बो की बास्केट है, बांस की बास्केट है। ऑन देयर बैग्स, यानी उनके पीछे एक बांस की एक टोकरिया लटकी रहती है, उसमें टी की पत्तियों को तोड़ तोड़ के रखते हैं, ठीक है, उनकी पीठ पर, बैक, ठीक है, पीठ। समझ गए, देकीवारी क्या है, एक टी स्टेट है, टी स्टेट है, टी से प्रसिद्ध है देकीवारी। इसको मैनेज करता है प्रिंजल के फादर, और यहाँ पर बहुत सारी क्या है, टी की झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर टी प्लंकर्स हैं। और दे हैड बम्बो बास्केट, उनके क्या है, बम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स, यानी कि अपनी पीठ पर। क्वेश्चन समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर, रीड आउट कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हेन डिड टी रीच यूरोप, कि यूरोप में टी कब पहुंची, यूरोप में टी कब पहुंची। तो टी कम टू द यूरोप, यूरोप में आई इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। टी कब पहुंची, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आगे अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, कि ठीक है, कि बेकर है वो हर रोज कब आते थे, बेकर है वो हर रोज कब आते थे। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और उससे मिलने के लिए बच्चे क्यों दौड़ते थे। क्वेश्चन डबल है, देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक दिन बेकर कब आता था, टाइम पूछा है। दूसरा है कि व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और उससे मिलने के लिए बच्चे क्यों दौड़ते थे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखिए, ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डेज, कि वो दिन में लगभग 2 बार आता था। दिन में कितनी बार आता था, लगभग 2 बार। लिस्ट ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 बार, दिन में 2 बार आता था। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग अराउंड, जब वह बेचने जाता था, लोव्स को, ब्रेड को जब बेचने जाता था तो सुबह सुबह जब जाता था। देखो कि व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह निकलता था, ऑन हिज सेलिंग राउंड, यानी कि बेचने के राउंड पर, सेलिंग राउंड पर यानी बेचने के राउंड पर। बेचता क्या था आपको पता है, ब्रेड बेचता था, लोव्स बेचता था। द सेकंड व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार कब आता था, जब उसकी बहुत बड़ी ह्यूज बास्केट, जो बड़ी बास्केट थी, उसकी टोकरी थी, जब खाली हो जाती थी तो लौटता था, वो घर भी तो जाएगा वापिस, तो तब आता था, ठीक है। द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। फॉर चूज करने के लिए देयर ब्रेड बेंगल्स को, और स्वीट ब्रेड, और मीठी ब्रेड को ऑफ ए स्पेशल मेड, जो बेकर था, जो बच्चों के लिए स्पेशल बनाता था। क्वेश्चन समझ गए, क्या समझे भाई। क्वेश्चन हमारा है कि बेकर है वो दिन में प्रत्येक दिन कब आता था, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। तो क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारा बेकर है वो दिन में लगभग 2 बार आता था। एक बार तो जब वो बेचने जाता था, सेलिंग राउंड पे जाता था सुबह सुबह, तब आता था। दूसरा कि जब वह अपनी पूरी बास्केट को खाली करके दोबारा घर लौटता था, तब आता था। बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे क्योंकि वो चूज करते थे किसको, ब्रेड बेंगल्स को और स्वीट ब्रेड को, जो स्पेशल केवल किसके लिए बनाते थे, बच्चों के लिए बनाता था। वो गोल गोल सी चूड़िया आकार की बेंगल्स बनाता था। तो बच्चे क्या है, नींद से उठते ही भाई आ गया बेकर, तो ये इसके पास दौड़ते थे, क्योंकि
इनके लिए, बच्चों के लिए वो स्पेशल कैसे बनाता था, स्वीट ब्रेड, मीठी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन आप रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल्स डिसेंट, कि व्हाट इज द स्टोरी, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है अबाउट द कोडागु, कोडागु के बारे में, पीपल डिसेंट, उनके डिसेंट के बारे में, कि क्या कहानी है कोडागु के बारे में, उनका डिसीजन लहजा के बारे में, कैसे आप बताते हो कोडागु के बारे में, आप क्या जानते हो, तो ये बताना है। तो देखिए दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, उनका जो डिसेंट है, लहजा है, वो क्या है, ग्रीक लोगों जैसा और अरबिक लोगों जैसा, दोनों का ही है। ठीक है, संभावना है। इट इज बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है ये, उसका एक हिस्सा, अलेक्जेंडर का एक हिस्सा मूव्ड द साउथ अलोंग, जो साउथ की ओर अलोंग मूव किया, आगे बढ़ा अकेला, द कोस्ट, साउथ के कोस्ट की ओर। ठीक है, एक तट के सहारे अलेक्जेंडर की एक आर्मी आ रही थी, उसका एक पार्ट है ये। दे सेटल देयर, वे वहां पर बस गए। वेयर इट वॉज अनेबल टू रिटर्न, वे वहां जाने से क्या थे, अयोग्य थे, रिटर्न होने के लिए वो क्या थे, अयोग्य थे, असमर्थ थे, अनेबल थे। दे मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, उन्होंने शादी कर ली, किनके साथ में, लोकल्स के साथ में, जो भी वहां के लोकल्स लोग थे उनके साथ में वो शादी करने लगे, उनके बीच में होकर शादी की। ठीक है, अमंगेस्ट। देयर कल्चर इज ए डिस्टेक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, लेकिन उनका जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो हिंदू मुख्य धारा से अलग थी, भिन्न थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, क्या समझे भाई? क्वेश्चन ये है कि कोडागु जो लोग थे वो डिसेंट हैं, इस स्टोरी के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु। ठीक है, कोडागु के बारे में बताना है। तो हमने बताया कि भाई कोडागु हैं संभवतः ग्रीक और अरबिक डिसेंट से लगते हैं, लेकिन इसके बाद में ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि अलेक्जेंडर की एक आर्मी थी जो एक तट के सहारे आ रही थी साउथ की ओर से, और लेकिन वह वापस रिटर्न होने के लिए असमर्थ थी, तो वह यहीं आकर बस गए। इसके बाद में कि वहीं उनके बीच में शादी होने लग गई, लोकल्स के साथ में शादी, लोकल्स के बीच में शादी होने लग गई। उनका कल्चर है लेकिन हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इनका जो पहनावा है वो अलग ही है। देखो इस प्रकार का, ये नीचे तक ये क्या पहनते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनकी शादियां वगैरह होती है, फंक्शन वगैरह इस प्रकार से होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कुर्ग और कोडागु। कुर्ग और कोडागु के बारे में आप क्या जानते हैं? कुर्ग और कोडागु के बारे में आप क्या जानते हैं, बताना है आपको। कुर्ग और कोडागु के बारे में क्या जानते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, कुर्ग कहाँ है। तो देखिए कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक। कुर्ग है वो कर्नाटक का सबसे छोटा राज्य है। कुर्ग क्या है? कर्नाटक का सबसे छोटा राज्य है। लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, जो किसके बीच में बसा हुआ है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में बसा है। कौन? कुर्ग। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में बसा हुआ है कुर्ग। ठीक है, इट्स लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन डिप्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कैसा लगता है कि भगवान के राज्य से, भगवान के किंगडम से, भगवान के राज्य से ये एक टुकड़ा डिप्टेड यानी कि बहकर या टूटकर स्वर्ग से आया है। कुर्ग कैसा लगता है? एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। ऐसे लोग मानते हैं कि ये भगवान के राज्य से, स्वर्ग से ये टुकड़ा टूट कर आया है, स्वर्ग के टुकड़ा जैसा लगता है। द सीजन ऑफ जॉय, यहाँ जो खुशी का सीजन होता है बिटवीन सितंबर टू मार्च, जो खुशी का माहौल होता है यहाँ पर, खुशी का आनंद का जो माहौल होता है वो सितंबर टू मार्च रहता है। देयर आर
मैनी प्लांटेशंस ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पर बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं, पौधे लगाते हैं स्पाइसेस यानी कि मसालों के, एंड कॉपीज देयर, और वहां पर कॉपी प्लांटेशन किया जाता है। कहां पर? कुर्ग में। द विजिटर्स डू नॉट विजिट देयर प्लेस ड्यू टू एक्सपेंसिव रेनफॉल, क्योंकि यहां पर विजिटर्स हैं वो कुछ महीनों में नहीं आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा झरने बहते रहते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसलिए वहां पर विजिटर्स नहीं आते। एक्सपेंसिव यानी अत्यधिक। दिस इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअली, ये लैंड है वो एक आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक। बौद्ध मॉन्क्स लिव्ड हियर, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं। मॉन्क यानी कि साधु, मॉन्क यानी कि साधु, और बौद्ध साधु भी यहाँ पर रहते हैं। समझे? क्या समझे भाई आप कुर्ग और कोडागु के बारे में क्या जानते हैं? हमने कहा कि कोडागु है, जो कुर्ग है वो कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। ये बसा हुआ है मैसूर और मैंगलोर के बीच में, और ये ऐसा लगता है इट इज लाइक ए पीस, ये लगता है ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का एक टुकड़ा लगता है, डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के राज्य से टूटकर आया है। द सीजन ऑफ जॉय, खुशी का जो माहौल होता है यहाँ पर सितंबर से मार्च के बीच में होता है। यहाँ पर आप घूमने जाइए, ठीक है। देर आर मैनी प्लांटेशन ऑफ द स्पाइसेस एंड कॉफीज देयर, वहां पर बहुत सारे प्लांटेशन लगाए जाते हैं, स्पाइस यानी मसालों के, एंड कॉफीज के लगाए जाते हैं। द विजिटर्स डू नॉट विजिट द प्लेस ड्यू टू एक्सपेंसिव रेनफॉल, जो विजिटर्स होते हैं कुछ मंथ इसमें नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो लैंड है वो एक क्या है? आध्यात्मिक लैंड है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिक। यहाँ पर क्या है? बौद्ध भिक्षु भी, बौद्ध धर्म के रहने, बौद्ध मॉन्क भी रहते हैं, बौद्ध साधु भी रहते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 को आप रीड आउट कीजिए। हाँ जी, देखिए, व्हाट आर द लेगेट्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कि टी जो हमारी कॉफी है, कॉफी की खोज के बारे में जो लिंगेड है, किदवंतियां हैं, दंत कथाएं हैं, वो क्या हैं? कि कॉफी यानी टी की डिस्कवरी यानी खोज के बारे में लिगेंड्स हैं, जो दंत कथाएं हैं, ठीक है, किदवंतियां हैं, वो क्या हैं? तो पहले देखिए, दो किदवंतियां हैं, दो लैंग्वेज हैं। पहला लैंग्वेज है एक चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। तो एक चाइनीज एम्प्लॉय ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, कि एक चाइनीज एम्प्लॉय था जो हमेशा पानी को गर्म करके पीता था। बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले एक चाइनीज एम्प्लॉय पानी को गर्म करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ब्रांचेस ड्यू बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, कि एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन क्या हुआ कि जो पोर्टफोल था, जो एक बर्तन था, जिस बर्तन को बर्निंग यानी कि जलकर, वहां पर क्या है? चाय की ब्रांचेज यानी कि शाखाएं थी, लकड़ी में जो शाखाएं थी उनकी कुछ पत्तियां थी, वो जल रही थी वहां पर, तो वो गिर गई। किसमें? पोट में गिर गई, जिस पोट में वो पानी को गर्म कर रहा था उस पोट में। फिर क्या हुआ? इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर, दीज आर टी लीव्स, ये क्या हुआ? स्वादिष्ट फ्लेवर दिया, स्वादिष्ट लगा, उसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। और देयर वर टी लीव्स, और वो क्या थी? चाय की पत्तियां थी। एक बार वापस समझो, चाय समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई, चाइनीज लीगेड के अनुसार एक चाइनीज लीगेड एम्प्लॉय था जो हमेशा पानी को गर्म कर, पीने से पहले पानी को गर्म करता था। यहां तक समझ गए? एक दिन क्या हुआ कि फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां ऑफ ब्रांचेस यानी कि शाखा से, वर्निंग अंडर द पॉट, जो कहां पर थी? जो जल रहा था, जिस बर्तन के नीचे जो जल रही थी यानी आग लग रही थी उसके नीचे, इनटू द वाटर यानी कि वाटर के नीचे एक बर्तन था, बर्तन में क्या था? पानी, और पानी के नीचे क्या था? आग लगी हुई थी। तो उनसे क्या है? उन शाखाओं से एक पत्ती टूट के आई। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर, और फिर वो पत्ती उसमें गिर गई और वो बहुत अच्छा स्वाद दे रही। और उसके बाद में देयर वर टी लीव्स, और वो कौन सी लीव्स थी? टी लीव्स थी, चाय की पत्ती थी। समझ गए? दूसरा इंडियन लीगेड देखिए, इंडियन लीगेड के अनुसार
बुद्ध धर्मा, ए बुद्धिस्ट मोंक, एक बुद्ध साधु, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आईलिड्स को काट ली। एक बुद्ध साधु ने अपने आईलिड्स, अपनी जो पलकें हैं उनको काट ली, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि उसको नींद आती थी। जब वो ध्यान योग करता था, मेडिटेशन करता था, तो उसको क्या आती थी, नींद आती थी, नींद महसूस करता था। तो उसने क्या कर लिया, अपनी आंखों की जो पलक होती है उनको ही काट ली। 10 टी प्लांट्स ग्रे आउट ऑफ द आईलिड्स, उन आईलिड्स से 10 क्या उगे, टी प्लांट्स उगे, 10 पौधे उगे चाय के। दीज लीव्स, और वो जो पत्तियां हैं, व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, और वो पत्तियां एक गर्म पानी में डाली जाती थी, एंड ड्रिंक, और फिर पिया जाता था। विनिस्ड स्लीप, उससे क्या हो जाती थी, नींद भग जाती थी। समझ गए, चाय की पत्तियों से नींद भग जाती थी। ये 2 लिगेड है किसके बारे में, टी की डिस्कवरी के बारे में। समझ गए क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई चाय को डिस्कवर करने में क्या लिगेड थे। तो हमने बताया कि चाइनीज के अकॉर्डिंग तो क्या है, चाइनीज लिगेड के अनुसार तो एक चाइनीज एम्प्लॉय था जो पानी को गर्म करता था पीने से पहले। एक दिन क्या हुआ कि वो पानी को गर्म कर रहा था, उस जिस पोट के नीचे क्या लकड़ियां जल रही थी, तो उस ब्रांचेस से कुछ चाय पत्तियां आके उस पानी में गिर गई, और जिससे पानी का जो फ्लेवर था वो बहुत स्वादिष्ट लगा, और वो थी चाय की पत्तियां। दूसरा लिगेड यह है कि बौद्धिस्ट धर्मा के एक बुद्ध साधु था, वो अपने आँख की आईलिड्स को काट लेता है, क्योंकि उसको मेडिटेशन करता था, बहुत नींद आती थी। तो उसने 10 टी प्लांट ग्रे आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन आईलिड्स से 10 प्लांट उगे चाय के। और वो कहते दीज लिव्स व्हेन द पुट हॉट वाटर, और उनको गर्म पानी में डाल दिया, एंड ड्रिंक, फिर वो पीता था, ताकि उसकी नींद क्या हो जाती थी, जिसके कारण भग जाती थी। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ देखो, ये हमारा क्या है, ये है चाइनीज लिगेड जो बैठा है। ये देखो एक पॉट में पानी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, हॉट करता है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, पानी गर्म करके ही पीता था। और इसके नीचे क्या जल रही है, आग जल रही है, और इन शाखाओं से एक पत्ती निकल के यहाँ पर पानी में गिर जाती है। फिर क्या है, ये चाय का जो वाटर का जो फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर ये इस प्रकार से चाय आई। ये हमारा है इंडियन लिगेड। ये भाई साहब मेडिटेशन में करता है, मेडिटेशन करता रहता है। तो मेडिटेशन करता है तो इसको क्या है, नींद आती थी। जब ये नींद आती थी तो इसने अपनी क्या किया, अपनी आँख की जो पलक होती है, आईलिड होती है, उनको काट दी, और उनको काट कर रख दी, और उनसे ही 10 क्या उगे, टी प्लांट उगे। और फिर उनको टी प्लांट को क्या किया, उसने गर्म पानी में डालता था और फिर उनको पीता था, और फिर इसकी नींद भग जाती थी भाई साहब की। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इन 11 क्वेश्चनों को आप रीड आउट कीजिए, पढ़िए, लिखिए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, ताकि आप साथ साथ में लिखो भी। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप जब तक वेट कीजिए, हम कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।